1.5 लाख कनाल पर मुहित पंजाब के सबसे बड़े रिहायशी मंसूबे के मालिक ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर के इनका लाइफस्टाइल क्या है, इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, ये सारी बातें आज उनसे चल कर पूछते हैं। ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करके डिलीवर करना जो लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबल हो, रहने वाले को ना इस्लामाबाद की तरफ सफ़र करना पड़ेगा ना लाहौर की तरफ करना पड़ेगा। ये एक सेल्फ कंटेन्ड एनवायरनमेंट होगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आज हम आए हैं पंजाब के सबसे बड़े रिहायशी मंसूबे ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर से मिलने। 1.5 लाख कनाल पर मुहित ये सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा पंजाब का, ये कैसे शुरू होता है और 4 साल की कलील मुद्दत में किस कामयाबी को पहुंचता है, साद नज़ीर की ज़िंदगी की कहानी क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, आज चल कर देखते हैं। NCA से ग्रेजुएशन की और एक दिन एक दरख्त के नीचे बैठ के सोचा और पंजाब का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा 1.5 लाख कनाल पर मुहित पंजाब का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा बना लिया। ये सब कैसे मुमकिन हो? अपना फ़रूख भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोगों की ज़िंदगी में कारनामे सर अंजाम पाते हैं वो मैं समझता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की अता होते हैं और अल्लाह पाक की मेहरबानी होती है कि वो आपको वो दोस्त, वो वसाइल और उस वक्त में राइट डिसीजंस लेने का मौका दें। तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से जिस वक्त मैं पढ़ रहा था जी, सेकंड ईयर में था कॉलेज में, वहाँ से ही अल्लाह पाक ने ये मौका दिया कि हम अपना काम ड्यूरिंग एजुकेशन शुरू करने में कामयाब हो गए और मैंने अपना ऑफ़िस जो है टेक सोसाइटी में जहाँ हम रह रहे थे उसके करीब ही कमर्शियल एरिया में इनिशली डिज़ाइन सर्विसेज लोगों को ऑफ़र करना शुरू कर दी विद द हेल्प ऑफ अ सीनियर आर्किटेक्ट वर्किंग विद अस। तो इनिशली 1-2 प्रोजेक्ट्स उनके साथ किए, फिर अपना काम शुरू कर दिया और रियल एस्टेट में हम काम करते रहे। फिर इस तरह बहुत सारे और वेंचर्स करने का मौका मिला। वी वेंट इनटू रिटेल, वी वेंट इनटू प्रिंटिंग और चूँकि आर्किटेक्चर अपना इनिशियल कोर सब्जेक्ट था तो अल्लाह पाक से यही दुआ करते रहते थे कि अल्लाह पाक इस शोबे में जो लोगों ने इम्तियाज़ी किस्म का काम इस मुल्क में किया, अल्लाह पाक हमें भी उनमें शामिल फरमा। तो इसी तरह फिर यहाँ हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट की मार्केटिंग के हवाले से आए और यहीं पे चौधरी नदीम एजाज साहब जो हमारे पार्टनर हैं उनसे मुलाकात हुई। उनका यहाँ पे ये रकबा था विरासती, यहाँ से हमने इनिशली टेक ऑफ़ किया और वो जो आप जिस दरख्त का जिक्र कर रहे हैं वो यहाँ जहाँ हमारा गेट बना हुआ है यहाँ पे एक किकर का दरख्त था, तो उसके नीचे खड़े होकर हमने उस जगह की प्लानिंग और इनिशियल कॉन्सेप्ट जो है वो आपस में डिस्कस किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने उसको एक हकीकत बना दिया है। 1.5 लाख कनाल का प्रोजेक्ट होना रिहायशी, इस तरह का प्रोजेक्ट शायद ही कहीं पे हो पूरे पंजाब में। ये पंजाब का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा है। क्या कभी सोचा था कि NCA से ग्रेजुएशन करने वाला साद नज़ीर कभी इस लेवल पे भी पहुंचेगा? अल्लाह पाक की अता है जी। अल्लाह पाक से थ्रू आउट द लाइफ एक दुआ करते रहे कि अल्लाह पाक जाने से पहले को अपना काम ले और जब अल्लाह पाक ने काम लेना होता है तो वो दुनिया के हवाले से आपको असबाब भी मुहैया करता है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट का और इस मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्ट बंदा ख्वाब तो देखता है लेकिन रियलिटी में उसको सोचते हुए इस स्केल पे सोचना मुमकिन नहीं होता कि इतनी ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी। तो वो ये खालिसन जी अल्लाह पाक की अता है और जिस तरह एक दूसरे से चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, मैं समझता हूँ ये 1.5 लाख कनाल पे ही नहीं, जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी एफ़र्ट से ये इंशाल्लाह कुछ 4 से 5 लाख कनाल का एक मंसूबा होगा और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा होगा इंशाल्लाह। तो जब आप पढ़ रहे थे तो क्या सोच रखा था कि अपना काम करूँगा या जॉब करूँगा? इत्तेफाक क्या हुआ या हादसा क्या हुआ जो आपको यहाँ ले आया? ये मेरे वालिद से जो एक गुफ्तगू होती थी आपस में वो यही होती थी। मेरे वालिद साहब चूँकि सिविल सर्विस रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड एज अ DCO सिविल सर्विस में रहे हैं थ्रू आउट, तो उनसे मेरी होती थी कि हम क्यों ना अपना को काम शुरू करें। तो ये ख्वाहिश बचपन से ही थी जी अल्हम्दुलिल्लाह और इसका आगाज़ जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलेज लाइफ में ही हमने अपना ऑफिस स्टार्ट कर दिया। उससे पहले छोटे मोटे पंगे हम लेते रहते थे, कभी को मोबाइल्स इंपोर्ट करके
बेच दिए, कभी कोई बुक प्रिंट करके बेच दी, फिर एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहा डिफरेंट छोटे छोटे बिजनेसेस अटैम्प्ट करने का। तो फाइनली चूँकि आई वाज स्टडीइंग आर्किटेक्चर, तो फाइनली वी लैंडेड इनटू ऑफरिंग सर्विसेज टू आवर कस्टमर्स एट अ प्राइस जिस पे सीनियर कंसल्टेंट सिर्फ डिज़ाइन करके देते थे, हम उन्हें कंस्ट्रक्शन भी कर देते थे। और हमारे कस्टमर्स इस बात पे खुश होते थे कि जी उन्हें ऑनेस्टी के साथ एक प्रोजेक्ट जो कि सीनियर आर्किटेक्ट जिस फीस में सिर्फ डिज़ाइन करता है ये हमें बनवा भी देते हैं, तो वो उनके लिए एक बहुत एडेड एडवांटेज होता था। तो वहाँ से आगाज़ हुआ और फिर ये एक सफ़र है ना रुकने वाला जो अलहमदिल्ला आज दिन तक चल रहा है। 2018 में आप इस तरफ आए और फिर रियल एस्टेट का इतना बड़ा काम कर लिया। आपके यहाँ पर ब्लू वर्ल्ड सिटी में कहीं पे ब्लू मॉस्क की तरह मस्जिद बड़ी बनती नज़र आती है, कहीं पे बुर्जुल अरब की तरह का मंसूबा है। ये क्या है? दुनिया के जितने बड़े मंसूबे हैं उनको आप पाकिस्तान में लाने का सोच रहे हैं, उनकी तरह के बना रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? अच्छा जी, हर प्रोजेक्ट का अगर कोई यूनिक सेलिंग फीचर होना तो जी वो डिफरेंस क्रिएट करता है इन कंपैरिजन विद अदर कंपटीशन जो आपके काम कर रहे होते हैं। तो इसका आइडिया ब्लू वर्ल्ड सिटी का हमने बिल्ड किया अराउंड अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जो रियलिटी है हमारे सामने वो ये है कि यहाँ से सारी पब्लिक दुनिया की डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स को विज़िट करने जाती है जैसे बाकी दुनिया से करने जाती है। तो अल्लाह पाक ने ये हमें सोच दी कि हम क्यों ना उन मॉन्यूमेंट्स को जो ऑलरेडी पॉपुलर हैं दुनिया में उन्हीं को यहाँ हम रेप्लिकेट करें, और उन लोगों के लिए जो बाहर ट्रैवल नहीं कर पाते या इवन कोरोना के पीरियड में ट्रैवलिंग बहुत कम हो गई और जिनके वसाइल नहीं हैं या टाइम नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास वसाइल हों तो आप ट्रैवल करने में कामयाब हों, बहुत सारे लोग हैं जो वसाइल होने के बावजूद ट्रैवल नहीं कर पाते। फिर जब हमने इस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया तो हमें ये इदराक हुआ कि दुनिया में कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक सिटी के स्केल पे नहीं डिज़ाइन या बिल्ड हुई। तो अल्लाह पाक ने वो कॉन्सेप्ट लेके आगे चलाने का मौका दिया कि हमने पूरी दुनिया की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी उनको रेप्लिकेट करना शुरू किया और इस आइडिया पे बिल्ड करना शुरू किया कि जी ये दुनिया का पहला पर्पस बिल्ट टूरिस्ट सिटी होगा जिसमें ना सिर्फ लोग रहेंगे लेकिन जो हम टूरिज़म एरियाज़ बनाएंगे उनमें लोग बाहर से उसको विज़िट करने आएंगे। तो वो इसकी पॉपुलैरिटी का बाइस भी बन रहा है और जो एंड यूज़र्स हैं जो रहना चाहते हैं उन्हें एक अफोर्डेबल प्राइस पे उनका प्रोडक्ट यानी घर या प्लॉट मिल रहा है जिसमें वो कल को आसानी से रह सकेंगे। और ये फ़ीचर्स जो कि बहुत प्राइसी फ़ीचर्स होते हैं वो अपने इर्द गिर्द देखने में कामयाब होंगे एट अ नॉमिनल बजट। सबसे बड़ा जो हमें ऑब्स्टिकल आ रहा है ना जी, जो एग्जिस्टिंग बिग फिश थे इस इंडस्ट्री के उनको ये तरक्की डाइजेस्ट नहीं हो रही और वो बहानों से हमारे आगे रुकावटें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो परचेजेबल सिस्टम है वो भले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो या ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर हो वो सारा फॉर सेल है। तो वो जो पुराने प्लेयर्स हैं वो उस सिस्टम को परचेज़ करते हैं और वो यूटिलाइज़ करते हैं हमारे अगेंस्ट। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आज दिन तक बचाया हुआ और उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह ये सफ़र चलता रहेगा। और ये जो चेंज की जंग इस मुल्क में चल रही है तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली उसको ऑन ग्राउंड इस प्रोजेक्ट की सूरत में पहले करेंगे, बाद में जो फिर अल्लाह पाक ने चाहा वो ब्लू वर्ल्ड सिटी जितना शानदार मंसूबा उतनी ही इसके बारे में ख़बरें भी मुख्तलिफ फैलाई गई, अफवाहें भी चलती रहीं। आप क्या समझते हैं कि हम इसे एक साफ़ शफाफ बड़ा रिहायशी मंसूबा कह सकते हैं? देखिए जी, साफ़ शफाफ रहायशी मंसूबा होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए जो प्रैक्टिकली डिलीवर हो जाए उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसमें सबसे अहम इंग्रेडिएंट है लैंड। लैंड यहाँ पे मैंने अर्ज़ किया कि मेरे जो पार्टनर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट में मालकान हैं हमारे साथ चौधरी नदीम एजाज साहब, उनके भाई छोटे चौधरी नईम एजाज साहब, वो सुबह शाम सिर्फ लैंड एक्विजिशन पे लगे रहते हैं। और ये जितना आप वसी और अरीज़ रकबा देख रहे हैं इसका क्रेडिट सोलली उनको जाता है। हम फाइनेंस, मार्केटिंग और दूसरी चीज़ों को ज़रूर देखते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड जो मुश्किलात हैं फेस करनी वो सेरा उनके सर जाता है। तो सबसे अहम इंग्रेडिएंट है लैंड और वो यहाँ आपने भी ये सारा विज़िट किया अलहमदिल्ला 1.5-2 लाख का नाल का हमारा पोजेशन है, 4-5 लाख का इरादा है, वो ऑन ग्राउंड अवेलेबल है। उसके बाद इंटेंट यानी जो डेवलपर है उसकी नीयत क्या है, वो हम अपने बारे में नहीं कहते ये काम बता रहा है या आप लोगों से पूछें कि हमारी नीयत काम को डिलीवर करने की है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि आम तासुर डेवलपर्स के बारे में ये है कि पब्लिक मनी इकट्ठी करते हैं भाग जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये काम करते रहना रज़ाए इलाही के तहत लोगों को उनके घर डिलीवर करना ये एक सवाब का काम भी है और इसको करते रहने में इतनी कमाई है जो भागने में बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपकी नीयतन भी भागने वाली नहीं है तो और मुश्किलात से आप परेशान हो के ना
दिल छोटा करें तो ये करने वाला काम है और मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, और इसकी कई एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान की। आपके मुल्क का एक अदारा जो है उसने अपना मेन बिज़नेस स्ट्रीम इसको रखा हुआ है। जितने DHAs बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो इट्स अ प्रॉफिटेबल बिज़नेस। इसमें फ़ौज के मुलाजमीन को प्रोडक्ट भी डिलीवर होता है और उससे एक अर्निंग का मैकेनिज़्म है जिससे सारे गेन करते हैं। तो इट्स द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिज़नेस ऑफ दिस कंट्री। तीसरा है जी अप्रूवल्स। अप्रूवल्स का एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम लगे हुए हैं। हमारे इस एरिया के बारे में 2 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, जिसमें एक रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है और टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके दरमियान एक कन्फ्यूजन पाई जाती थी कि ये एरिया किसके कंट्रोल्ड एरिया में आता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अब रिजॉल्व हो गई है, तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह हमारा ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। हमने जो इसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी दोनों डिपार्टमेंट्स में की हुई है, और चूँकि इस दौरान डिले था तो हमने लामहला कोर्ट से जाके रिलीफ ली, और ये जितना काम हो रहा है ऑन ग्राउंड ये कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत गवर्न हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब लीगल। आपका विजन क्या है? आप सोच क्या रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं आने वाले सालों में? अगर सर रियल एस्टेट के हवाले से डिस्कस करें तो हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, जिसमें रिहायशी और कमर्शियल और दूसरी सारी ज़रूरियात भी यहाँ पे पूरी हो रही हैं। और उसके हवाले से जो अहम फीचर्स मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया से हम जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता हम स्मार्ट सिटी के फीचर्स पे कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि यहाँ की लिविंग जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, और पावर कंजम्पशन के हवाले से ये एनर्जी एफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम अपने प्रोजेक्ट में आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। बल्कि जो पहला सोलर पावर प्लांट है जो हम लगाने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह सोलर बेस्ड होगा। तो ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करके डिलीवर करना जो लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबल हो, ठीक है। यानी वहाँ सिर्फ आने वाला आते हुए फ़ख्र ना महसूस करे, वहाँ रहना भी उसके लिए प्रैक्टिकल हो। जितनी ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं जिनके लिए आपको बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है, उसमें हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, आपके कमर्शियल हब्स हों और फिर रिक्रिएशनल एरियाज़ हों, वो सारे इंशाल्लाह हम विद इन दी प्रोजेक्ट लेके आएंगे। आपको यहाँ रहने वाले को ना इस्लामाबाद की तरफ सफ़र करना पड़ेगा ना लाहौर की तरफ करना पड़ेगा, ये एक सेल्फ कंटेन्ड एनवायरनमेंट होगा। आप क्या कहते हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सोचते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें बेहतर प्रॉफिट मिलता है? पहले तो फ़ारूक भाई, आज तक मेरे रिश्तेदारों ने भी कभी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की बात की है ना, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई मैंने ये 2 नफल पढ़ के शुरू किया था, आप भी 2 नफल पढ़ें और अगर आपका दिल करे तो यहाँ पे इन्वेस्ट करें। हो सकता है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट हो, लेकिन उस बंदे को सूट ना करता हो जिसके पास पैसे हैं, उसकी प्रायोरिटी इन लाइफ कुछ और हो और वो अल्लाह पाक से मशवरा ना करे तो वो कहीं गलत जगह ना इन्वेस्ट कर बैठे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास इनिशियली जो हमने 5 मरले की कटिंग दी थी दैट वाज फॉर 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख। आज जब हमने अपने जनरल ब्लॉक में डिलीवरी दी है तो वो प्लॉट मुझे कल एक भाई ने बताया कि उसने 23 लाख रुपए का बेचा है। कितनी देर में? जस्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 to 4 ईयर्स। अच्छा, यानी 7 लाख अगर 3 से 4 साल में उसका 21-22 लाख हो गया तो इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और कौन सा बिजनेस है पाकिस्तान में, वो आप बताइए। जो हमारी वरासती ज़मीन थी उस पे ऑलरेडी मैं पहले काम कर रहा था इसको, तो फिर ये मेरे साथ पार्टनर आ गए साद नज़ीर साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों मिल के फिर इसको आगे लेके चले। सरफराज भाई भी साथ, ये जो जितने हमारी टीमें हैं ये साथ काम कर रही हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिए में हमारा जो 1.5 लाख कनाल के करीब जो रकबा हमने परचेज़ किया हुआ है, पोजीशन हमारे पास है, डेवलपमेंट का काम जारी है यहाँ पे। ये सारा बहुत अल्लाह का करम है। ये साथ भाई की बहुत ईमानदारी और भाइयों जैसा साथ दिया है और मिल के चले हैं। ये तमाम टीमों की ये दुआएं हैं जिसके साथ अल्लाह पाक ने हमें कामयाब किया। तो वो वक्त ने साबित किया है कि यह अल्लाह के फजल करम से ये प्रोजेक्ट जो है पाया तकमील तक जाएगा। तो इन चीज़ों को, इन सेल्स के हवाले से और प्रोजेक्ट की डिलीवरी के हवाले से जो है ना, अगर इनका बैकअप शामिल ना हो तो मेरी सलाहियतें भी कुछ नहीं कर सकती थी। और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे और साद नज़ीर साहब, नदीम साहब, नईम मजाज पे इतना यकीन है कि हम जो कमिटमेंट पूरा करने जा रहे हैं वो अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमें ज़रूर कामयाबी देंगे। चौधरी नदीम एजाज साहब का ये सारा रकबा था यहाँ पे विरासती, तो इन्होंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह बाकी लैंड एक्विजिशन की। इनके साथ मुलाकात कराने वाले ये सरफराज गोंदल साहब हैं, ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और कंट्री सेल्स हेड हैं। फिर अरशद अवान साहब हैं, ये हमारे डायरेक्टर ओवरसीज़ हैं। बुरैर नज़ीर हैं, मेरे छोटे भाई हैं, ये यहाँ पे मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के मामलात में हेल्प करते हैं।
नासिर गोंदल साहब हैं जी, हमारे पायनियर रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, जिन्हें सरफराज भाई ने एंगेज करके यहाँ पे जो ये एक कह लें इस जंगल में मंगल करने में जो प्रोसेस है उसमें बहुत इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। सरदार अयाज साहब हैं, ये भी हमारे शुरू के पायनियर साथियों में से हैं, इनका रियल एस्टेट का अच्छा बड़ा काम है पीजी मार्केटिंग के नाम से। इसी तरह वकास भाई हैं, ये भी हमारे शुरू के पायनियर मेंबर्स में से हैं, डे वन जो लोग यहाँ पे आए थे और जिन्होंने हमारी बात पे यकीन किया और फिर इस सफ़र में आगे लेके चले, उनमें से हैं।